Come back to the study room. After a long time, we are meeting again with the last part of mixed irrigation, which is replacement theory. एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जिनसे सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सबको डर लगता है रिप्लेसमेंट थ्योरी। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या होती है रिप्लेसमेंट थ्योरी, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें क्या कठिनाइयां होती हैं स्टूडेंट्स को जिससे कि उन्हें डर लगता है और उन क्वेश्चंस को कैसे आसानी से सॉल्व किया जाए। बट बिफोर स्टार्टिंग टू द टॉपिक, लेट मी टेल यू, अपने स्टडी रूफ चैनल की मेंबरशिप ऑन हो गई है। इसे ज्वाइन करके आप स्टडी रूफ के प्रीमियम कंटेंट्स को देख सकते हैं। वहां पर आपको हर टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताया जाएगा जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। स्टडी रूफ मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको यूट्यूब में स्टडी रूफ के होम पेज में जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो सब्सक्राइब के जस्ट बगल में ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। व्हेन यू क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन, आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। वन इज स्टडी रूफ प्रीमियम, सेकेंड ट्रेड विद मी एंड थर्ड इज फॉर द टॉप फैंस। तो ये जो फर्स्ट है स्टडी रूफ प्रीमियम, दिस इज ओनली 59 रुपीज पर मंथ। इसको ज्वाइन करने पर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। फर्स्ट, यू विल गेट द लॉयल्टी बेसिस कि आप कितने लॉन्ग समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द लॉयल्टी बेसिस। सेकेंड, मेंबर ओनली लाइव चैट्स, जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और उसको अर्जेंट बेसिस में सॉल्व किया जाएगा। आप अपने वीक एरियाज बता सकते हैं जिस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाकर उन प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सकता है। And third, which is very, very important, important questions of all topics of aptitude and reasoning. Topic wise, one by one, I'll upload all important questions of all the topics of aptitude and reasoning, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स में। Now, if you see second one, trade with me, which is 119 rupees per month, यहाँ पर आपको मिलता है अर्ली एक्सेस टू न्यू वीडियोस एंड साथ ही साथ यू विल गेट द वीडियोस इन विच आई विल गाइड यू अबाउट द शेयर मार्केट, जिससे कि आप अपनी शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन अर्न अ पैसिव इनकम फ्रॉम देयर। एक छोटा सा प्रीमियम रखा है, ऐसा कोई खास प्रीमियम नहीं है, 119 रुपीज पर मंथ। इसके थ्रू आप ये समझो कि अगर आपने थोड़ा सा भी सीख लिया और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, सो 119 रुपीज पर मंथ, क्या हम बहुत ही छोटा अमाउंट मान के चले 1000 रुपए पर मंथ, तो आप पैसे इनकम जनरेट करना स्टार्ट ही कर दोगे। और ये बहुत ही छोटा अमाउंट हमने लिया 1000 रुपीज पर मंथ, कंसीडरिंग कि एटलीस्ट यू हैव 10,000 रुपीज। और अगर उससे ज्यादा रुपए आपके पास है, सो यू कैन अर्न मोर इनकम। यहाँ पर मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स भी होंगे, जहां पर हम आपको लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे, हाउ टू डिप्लॉय द ट्रेड, हाउ टू इनिशिएट ट्रेड एंड हाउ टू एग्जिट द ट्रेड। ये सेकंड सेक्शन मेनली होने वाला है जो स्टूडेंट्स शेयर मार्केट के लिए इंटरेस्ट रखते हैं। एंड थर्ड वन, दिस इज फॉर द टॉप फैंस, विच इज 599 रुपीज पर मंथ। देखिए इसमें आपको पर्क्स तो ऑब्वियसली मिलेंगे मिलेंगे, जो सारे ये फर्स्ट एंड सेकंड में है, जो भी बेनिफिट्स हैं ये सारे आपको मिलेंगे, बट ये मेनली इसके लिए नहीं है। दिस इज फॉर हुम, जिनको इस चैनल के थ्रू बेनिफिट हुआ है, वेदर इन द स्टडी और इन द ट्रेडिंग, एंड यू वांट इसी तरह हम और लोगों को भी ऐसे ही मेंटरशिप प्रोवाइड करते रहें और इस चैनल्स को हम और ज्यादा स्पीड से ग्रो कर सके। सो दिस टॉप फैन सेक्शन is, you can say, to support the channel so that we can grow faster than now. And at last यहाँ पर एक गिफ्ट है मेरी तरफ से आपके लिए कि अभी आपको यू नीड टू जस्ट ज्वाइन विथ 59 रुपीज पर मंथ। मैं सब कुछ आपको यहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा, इवन द ट्रेडिंग, all the trading and investment ideas I'll share with this only 59 rupees per month। एक बहुत ही छोटी सी मनी है, एक टोकन मनी है, that you can spend with a single chocolate। एक चॉकलेट के बराबर का पैसा, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट रिलेटेड टू द स्टडी, रिलेटेड टू द aptitude and reasoning, and all the premium content of trading share market with the same price 59 rupees per month। भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी आप केवल इसी को ज्वाइन करिए और आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे राइट नाउ। हो सकता है कि 2 3 4 महीनों बाद
फिर ये आपको यहाँ पर बेनिफिट ना मिले और आपको 119 रुपीज पर मंथ वाला ज्वाइन करना पड़े। तो अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हैं स्टडी रूफ प्रीमियम विथ 59 रुपीज पर मंथ, तो यहाँ पर आप अपने 60 रुपीज सेव कर सकते हैं, यू कैन सी। एंड आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, एप्टीट्यूड के भी और शेयर मार्केट से रिलेटेड भी। सो ज्वाइन नाउ एंड बी द पार्ट ऑफ स्टडी रूफ प्रीमियम क्लब। इन केस एनी डाउट यू कैन मैसेज मी इन माई व्हाट्सअप। अगर आप वीडियोस को ओपन करेंगे सो यूल गेट द व्हाट्सअप लिंक ऑफ स्टडी रूफ, वहां पर से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा एंड यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली। सो आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है रिप्लेसमेंट थ्योरी। सबसे पहले समझते हैं क्या होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट की अगर बात की जाए, लेट से कि आपके पास एक बकेट है 400 लीटर की, जिसमें प्योर मिल्क रखा हुआ है, प्योर मिल्क। आपने इससे 100 लीटर मिल्क निकाला, 100 लीटर मिल्क को निकाला एंड इसमें 100 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 100 लीटर वाटर ऐड कर दिया। ये सोचते हैं कि यार क्या ही किसी को पता चलेगा, दूध पानी किस मिक्स हो गया तो किसको पता चलने वाला है, किससे 100 लीटर चला गया है। नेक्स्ट डे आपने देखा कि यार किसी को नहीं पता चला, यू आर वेरी हैप्पी। अगेन अगेन क्या होगा जी, अब आपके पास क्या होगा 400 लीटर का, यहाँ पर आपके पास मिक्सचर होगा, जिसमें कि आपने एक दिन पहले 100 लीटर निकाल लिया था, मतलब 300 लीटर मिल्क बचा हुआ है और 100 लीटर वाटर है। आपने सोचा किसी को पता नहीं चल रहा है, क्या ही पता चलेगा, एक काम करो फिर से इससे 100 लीटर निकालो, बट इस समय आप मिल्क नहीं निकाल रहे होगे। ध्यान दीजिए, इस समय आप मिक्सचर निकाल रहे होगे, और मिक्सचर में कितना मिल्क निकलेगा, कितना वाटर निकलेगा, इसी में मेन डिस्कशन होना है। ऐसा तो हो नहीं सकता आप इस बार 100 लीटर निकालोगे तो दूध निकल आए या पानी निकल आए, वो तो मिक्सचर ही निकलने वाला है इस बार। एंड फिर क्या किया आपने, फिर से 100 लीटर वाटर ऐड कर दिया, और अगले दिन फिर से किसी को नहीं पता चला, और आप बहुत खुश हुए, देखा कि किसी को नहीं पता चला। फिर से आपने जो 400 लीटर मिक्सचर बचा था, उसमें से फिर से आपने सेम प्रोसेस को रिपीट कर दिया, 100 लीटर मिक्सचर निकाला और उसमें 100 लीटर वाटर ऐड कर दिया, और इस प्रोसेस को आप रिपीट करते रहे। सो माय क्वेश्चन इज, लेट्स से आपने ये प्रोसेस बस 3 बार ही किया, यहीं तक किया, तो बताओ एट द लास्ट आउट ऑफ 400 लीटर how much milk is there and how much water is there? This is called replacement theory. आप रिप्लेस कर रहे हो, आपने प्योर मिक्सचर निकाला और उसको वाटर के साथ ऐड कर दिया। अगेन नेक्स्ट डे फिर से प्योर मिक्सचर निकाला और उसे वाटर के साथ ऐड कर दिया। ये आप बार बार रिपीट कर रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सोचिए, आफ्टर 3 स्टेप्स कितना मिल्क बचा होगा, कितना वाटर बचा होगा। क्या आप इसको मैन्युअली सॉल्व कर सकते हो? आइए एक ट्राई करते हैं मैन्युअली सॉल्व करने का। जब आपने पहली बार इससे 100 लीटर मिल्क निकाला था, 100 लीटर वाटर ऐड किया था, देखिए हमने यहाँ पर तुरंत लिख दिया था कि आफ्टर फर्स्ट स्टेप आपके पास 300 लीटर मिल्क बचा और 100 लीटर वाटर बचा हुआ है। अब इस बार जब आप 100 लीटर निकालोगे तो आपको मिल्क नहीं निकलेगा, मिक्सचर निकलेगा। अब वो मिक्सचर किस रेशियो में निकलेगा ये समझिए। मिक्सचर उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में उसमें कंटेंट अवेलेबल है, विच इज 3:1। मतलब अब अगर आपने 100 लीटर मिक्सचर निकाला, तो इसका मतलब 100 को आप 3:1 में ब्रेक करिए, 75 लीटर मिल्क निकला होगा और 25 लीटर वाटर निकला होगा। आपको ये बात समझ में आई? किस रेशियो में यहाँ पर मिक्सचर था? 3:1 में। और जब आप 100 लीटर मिक्सचर आउट करोगे तो सेम 3:1 में ही चीजें बाहर होंगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मिल्क ज्यादा बाहर हो जाए। मिल्क और वाटर ऐसे घुल जाएंगे कि आप मिल्क को सेपरेट नहीं कर पाओगे ज्यादा मात्रा में। वो सेम रेशियो में ही विड्रॉ होंगे 3:1 में। अब 100 को 3:1 में ब्रेक कर दीजिए, 4 को बोलोगे 100 तो 3 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 25। अब क्या हुआ, इस स्टेप के बाद 75 लीटर आपने मिल्क निकाल दिया, तो अब मिल्क वहां पर बचा कितना, 300 से 75 और माइनस कर दीजिए, आपके पास मिल्क बचा होगा 225। और 25 तो वाटर आपने बाहर किया था, बट बाद में आप वापस 100 लीटर डाल दोगे, तो ये पुराना वाला 75 लीटर और नया 100 लीटर मिलके 175 लीटर वाटर बच जाएगा। मतलब यहाँ पर जो थर्ड राउंड आप स्टार्ट करने जा रहे हो, उसके पहले आपके पास है 225 लीटर मिल्क प्लस 175 लीटर वाटर।
अब अगर आपको इसको फर्दर प्रोसीड करना है तो इसका फिर से रेशियो लेना पड़ेगा। 25 से आप कैंसिल करोगे, ये 9 टाइम्स जाएगा और ये 7 टाइम जाएगा। 9 7 होता है 16। अब इस रेशियो में नेक्स्ट टाइम ये मिक्सर बाहर होगा। अब यहाँ से आपकी दिक्कतें स्टार्ट होंगी। क्या फर्दर इसको आप प्रोसीड कर पाओगे? डेसिमल में प्रोसीड होगा। आप थोड़ा सोचिए, 100 को 16 पार्ट में डिवाइड करना है। उसके बाद 9 पार्ट आउट होगा वहां से मिल्क और 7 पार्ट आउट होगा वाटर। और उसके बाद आप बता पाओगे एट द लास्ट कितना मिल्क बचा और कितना वाटर बचा। दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। आई होप आपको कुछ रियलाइजेशन हुआ होगा रिप्लेसमेंट क्या होता है और इसमें क्या दिक्कतें आने वाली है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए रेडीमेड सोल्यूशन आपके लिए बनाकर लाए हैं एक फॉर्मूला, जिसके थ्रू आप जितने भी बार रिप्लेसमेंट कर ले, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच, छह, 10 बार रिप्लेस कर ले, आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। इफ अ वेसल कंटेन्स एक्स लीटर ऑफ लिक्विड ए, मतलब हमने अभी बोला था 400 लीटर मिल्क, लिक्विड है यहाँ पर लिखा है मिल्क, एंड वाई लीटर बी विथड्रॉन, वाई लीटर मतलब हमने 100 लीटर यहाँ से निकाल लिया, एंड रिप्लेस विद लिक्विड बी मतलब हमने उसमें 100 लीटर वाटर को ऐड कर दिया। देन y liters of mixture be withdrawn and replaced by liquid B, मतलब अगेन आपने ये काम किया है, मिक्सर को फिर से निकाला है और फिर से ऐड किया है, एंड द ऑपरेशन इज रिपीटेड n टाइम्स, ऐसे चलता रहा। तो बताओ एट द लास्ट आफ्टर n ऑपरेशन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कितनी बची होगी आफ्टर n ऑपरेशन। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा। तो बहुत ज्यादा आसान है इसको बताना कि कितना बचा होगा। तो हम बोलेंगे जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी इनिशियल क्वांटिटी होगी, लेट्स से यहाँ पर 400 था तो 400 किया, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कितना आपने निकाला था, 100 लीटर निकाला था, टोटल कितना था 400 था, इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, पावर एन, 3 बार प्रोसेस किया तो 3 बार, 4 बार किया तो 4 बार, 5 बार किया तो 5 बार, एन आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, दिस इज 1/4, 1/4 को 1 से माइनस करेंगे यू विल गेट 3/4, 3/4 को क्यूब करेंगे सो यू विल हैव 400 इंटू, ये हुआ 3/4 का क्यूब होगा 27/64। अब 4 से कैंसिल आउट करिए, ये 100 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। बस आपको 27 को 16 से डिवाइड करना है, डबल जीरो लगा दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। इतना आसान तरीका है। फार्मूले को इस टर्म में मत याद करिए, एक्स वाई आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल जो हमने आपको अभी प्रैक्टिकल डेटा के साथ समझाया इसको समझिए। रिमेनिंग निकालने के लिए क्या करना होगा, जो भी इनिशियल था उससे मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट में क्या लिखना है, 1 माइनस जितने से आपने रिप्लेस किया, रिप्लेसमेंट क्वांटिटी डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी, एंड पावर कितनी लगा देनी है, जितने बार भी आपने उसको रिपीट किया हुआ है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें इस फार्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। A vessels contain 125 liters of wine. 25 liter of wine was taken out the vessel and replaced by water. अब आपको इतने समझ जाना चाहिए कि ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस 25/125। बस हमको देखना है कि n की वैल्यू क्या होगी, और ये भी आपको पता चल गया यहाँ पर क्या लिखना होगा 125, और इतना करते ही हमको पता चल जाएगा रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाइन। आगे चलिए पढ़ते हैं। Then 25 liter of mixture was withdrawn, मतलब again निकाला गया, and again replaced by water. The operation was repeated for the third time, 3 बार रिपीट किया गया। How much wine is now left in the vessel? सो बस यहाँ पर 3 लिख दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर इमीडिएटली। ये कितनी बार गया, 5 बार जाएगा। 1 - 1/5 होगा 4/5, 4/5 को क्यूब करिए तो आपको मिलेगा 125। 4 का क्यूब होगा, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये 4/5 होगा एंड वहाँ 125 आएगा क्यूब। 4/5 का क्यूब होगा 64 डिवाइड बाई 125, 125 125 कैंसिल हो गया, सो आंसर हो गया 64 लीटर। 64 लीटर वाइन बची होगी 3 प्रोसेस के बाद। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 125 से, 25 25 25 3 बार निकाला, 75 लीटर बाहर नहीं होगा मेरे दोस्त। 64 लीटर बच गया है, यानी कि कितना आपने बाहर कर दिया, 36 प्लस 25, 61 लीटर वाइन ही बाहर हुई है, ना कि 75। 75 होता तो भाई इतना बड़ा क्वेश्चन, इतनी बड़ी थ्योरी क्यों बनती। सिंपल। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 64 लीटर।
चलिए एक क्वेश्चन अब आप अपने आप ट्राई करिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है। अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर मिल्क, 4 लीटर वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। तो आपको समझ में आ गया हो ब्रैकेट में क्या लिखना है, 1 माइनस 4/40। पावर बस देखनी है कितनी लगानी है, एंड यहाँ पर क्या लिखना होगा, 40। यहाँ से आपको चल जाएगा रिमेनिंग मिक्सचर, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द मिक्सचर। द प्रोसेस इज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम। अच्छा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्दर 2 टाइम्स। फर्दर 2 टाइम्स का मतलब होता है टोटल 3 बार। ठीक है, यहाँ पर गलती मत करना, फर्दर 2 टाइम्स। एक बार तो इसने कहानी में लिख दिया, उसके बाद लिख दिया फर्दर 2 टाइम्स, मतलब टोटल 3 बार हो गया। तो ये क्या हो गया, 1/10 हो गया। 1 को माइनस करेंगे तो 9/10 हो जाएगा। 9/10 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब होता है 7 टू 9, 10 का क्यूब 1000 होता है। अब ये 1000 से एक जीरो तो काट दो, अब ये दो दो से मत काटने लगना है, इसको 25 मत बना देना। इससे आसान है कि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, 4 को केवल 7 से मल्टीप्लाई करोगे 28 होता है, मतलब 2800 से ज्यादा आएगा। एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर 29 और 30, और राउंड फिगर तो किसी कीमत में नहीं आने वाला। और ऑप्शन वाइज आप क्लिक कर सकते हो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यू विल गेट 2916, और नीचे डबल जीरो लगाए, जैसे इसको हटाएंगे ये हो जाएगा 29.16 लीटर। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हम कैलकुलेशन को डील करते हैं। जिनकी भी कैलकुलेशन ज्यादा वीक है वो हमारे प्रीमियम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। हम खासकर प्रीमियम ग्रुप उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं क्वेश्चंस करने में, जो पास होने के लिए कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, बेसिक्स में जिनको दिक्कत हो रही है, उस लेवल के क्वेश्चन हम वहां पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी बेसिक प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आप आसानी से 70-75% मार्क्स स्कोर कर पाए। और जब आप कोई चीज पे करके लेते हो तो आपका फोकस भी कुछ अलग होता है। जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे होते हो, फ्री में कई बार आप वैल्यू नहीं करते हो, तब आपको उस कंटेंट की वैल्यू होगी। आप प्रॉपर उसको लिखोगे, नोट्स बनाओगे, समझोगे, एंड दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम। ये आपको अभी नहीं, 2 महीने बाद रियलाइज होगा। आई नो आप अभी मेरे एक बार कहने से आपको ज्वाइन नहीं कर लोगे, एंड देयर इज नो फोर्स कि आप ज्वाइन करो सारे लोग। जिसको जरूरत है वो ज्वाइन करिए, जिसको नहीं जरूरत है कोई बात नहीं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए एंड पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। 8 liter was taken out from a cask full of wine and replaced with water. सबसे पहले क्या बोल दिया, 8 लीटर निकाला गया। अरे भाई इनिशियल क्वांटिटी क्या थी ये तो बता दो, बताया ही नहीं है। तो चलो अभी स्टार्ट नहीं करते हैं, बस पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 more times, लिखा है 3 more times। तो क्या आप एन की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी, 4 होगी। 3 more times। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 2 more times, फर्दर 2 टाइम्स, मतलब 3 हो गई थी। यहाँ पर 3 more times मतलब टोटल एन वैल्यू इज 4, तो पावर 4 लगने वाली है इस बार। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट इन द कास्ट टू द वाटर इज 16:65। जो सबसे लास्ट में वाइन और वाटर बचता है वो है 16:65। सो हाउ मच वाइन डिड द कास्क होल्ड इनिशियली, इस बार इनिशियल वैल्यू ही नहीं दी है। तो अगर हम अपने फॉर्मूले सेटअप में अगर देखा जाए तो क्या क्या गिवन है और क्या क्या नहीं गिवन है, इस पर फोकस करते हैं। तो ब्रैकेट की बात करते हैं तो हमको क्या पता है, 1 माइनस कितना आउट किया, 8 आउट किया, और यही नहीं पता है कि व्हाट वाज द टोटल क्वांटिटी, एन पावर 4। अब बात करते हैं इस साइड पर। एक आप देख रहे थे कुछ चीजें हम यहाँ लिख रहे थे, अब इसको ले जाते हैं इधर। यहाँ पर लिखेंगे क्या, रिमेनिंग मिल्क, और जो स्टार्टिंग में क्वांटिटी थी, स्टार्टिंग क्वांटिटी, या आप बोल सकते हो टोटल क्वांटिटी। बट यही तो निकालना है, आप बोलोगे ये तो पता ही नहीं, बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन क्वांटिटी तो नहीं पता है, लेकिन हमें रेशियो पता है। अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है, आपने बोला रिमेनिंग मिल्क एंड किसका है, रिमेनिंग वाटर का रेशियो है। तो आप बताओ रिमेनिंग मिल्क और टोटल जो क्वांटिटी होगी उसका रेशियो क्या होगा। आप बोलोगे रिमेनिंग मिल्क तो 16 ही है, और टोटल क्वांटिटी की अगर बात कर दो तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, टोटल क्वांटिटी रही होगी 81। अब 81 लीटर जरूरी नहीं है, बट रेशियो फिक्स है कि ये रेशियो में चीजें रही होंगी, ये रेशियो में चीजें वर्क कर रही हैं एट द लास्ट। तो ये लास्ट का रेशियो मिलता है आपको, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16/81 इज इक्वल टू 1 माइनस 8/t पावर 4। टी मीन्स टोटल क्वांटिटी। अब इस पावर 4 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर पावर 1/4 करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसानी से हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3। एक बार इसको हटा देते हैं, तो इसके बाद यहीं पर लिख देंगे। देखिए क्या मिल गया अब आपको इसके आगे, 2/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 8/t।
8 इधर चला जाएगा, सो 8/t हो जाएगा, 1 माइनस 2/3 जो कि 1/3 हो जाएगा। सो यहाँ से आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी 24 लीटर। इसका मतलब जो इनिशियल वैल्यू रही होगी मिल्क की या वाइन की इन द कैश, वो रही होगी 24 लीटर। मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन था, रिवर्स क्वेश्चन था, जिसमें फाइनल रेशियो गिवन था और आपसे इनिशियल क्वांटिटी पूछी। तो ये हो गया हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन। आपने स्टार्टिंग में देखा था, हमने लिखा था टाइप 1। ये एक टाइप होता है जो फार्मूला बेस्ड होता है, और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया, रिप्लेसमेंट थ्योरी के क्वेश्चंस टफ होते हैं। तो अगर आपको रिप्लेसमेंट थ्योरी अब हेयर ऑनवर्ड्स अगर आपको टफ लगती है, तो आपको बोलेंगे आपको सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस पढ़ के जानने हैं और विद दिस फार्मूला आपको क्वेश्चन करके आ जाना है। और इसके आगे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्किप कर सकते हो। देखो, ये स्ट्रेटजीज होती हैं एग्जाम को डील करने की। जरूरी नहीं कि हर टॉपिक के हर लेवल का क्वेश्चन करना है। फार्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। 3 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपने कर लिया। अब अगला जो टाइप 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको डिफिकल्टी होती है सो यू कैन स्किप, और अगर नहीं होती है तो आप उसको भी कर सकते हो। फिर समझते हैं क्या होता है टाइप 2 के क्वेश्चंस। देखो, लास्ट 2 दिन में हम लोग ने पढ़ा था मिक्सर एलिगेशन का बेसिक। एलिगेशन बार बार यूज हो रहा था। फर्स्ट डे की अगर बात की जाए तो फर्स्ट डे भी एलिगेशन आया था, सेकेंड डे की बात की जाए सेकेंड डे भी एलिगेशन आया, और आज थर्ड पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है मिक्सर एलिगेशन का, और आज भी एलिगेशन यूज होगा। एलिगेशन इज एन अप्रोच जिसको हम कहीं भी लगा सकते हैं व्हेन वी आर मिक्सिंग एनी टू मिक्सर्स, एनी टू इंग्रेडिएंट्स। कोई भी दो चीजें मिक्स कर रहे हैं, हम वहां पर एलिगेशन लगा सकते हैं। अब जो आगे के क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं रिप्लेसमेंट थ्योरी के, जिनको हम करेंगे एलिगेशन अप्रोच के थ्रू। तो अगर आपको एलिगेशन समझ में आ गया है, तब तो आपके लिए आगे का वीडियो आसान हो जाएगा। और अगर आपको एलिगेशन बेसिक नहीं आता, तो यहीं पर हम आपको आई बटन में दे दे रहे हैं लिंक। यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर लिंक आ गई होगी आपके सामने। आप सबसे पहले मिक्सर एलिगेशन का पार्ट 1 कंप्लीट करिए, जिसमें हमने एलिगेशन को इन डिटेल समझाया है, और वो करीब 1 घंटे का वीडियो रहा होगा। इसीलिए हमने 1 घंटे समझाया, क्योंकि आपको कभी भी एलिगेशन आ जाए दिक्कत ना हो। और क्यों हमने इसको टफ बोला, आई नो आप एलिगेशन के क्वेश्चंस कर लेते हो बट बेसिक नहीं समझ पाते हो। अपने आप एलिगेशन लगा पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आइए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है और उसमें कैसे एलिगेशन वर्क करेगा। सो क्वेश्चन इज, अ जार फुल ऑफ विस्की कंटेन्स 40% अल्कोहल। एक जार है, उसमें विस्की है, जिसमें कंटेंट अल्कोहल का है 40%। A part of this is replaced with another containing 19% अल्कोहल। एक और है, आप बोतल समझ लीजिए, जार छोड़िए। एक आप लेके आते हो विस्की, या आप सिंपल समझो दारू लेकर आते हो, जिसमें 40% अल्कोहल था। एक और बोतल रखी है जो दूसरा दोस्त था, उसको कम पीना होता है, तो उसने क्या किया, उसका 19% अल्कोहल वाली चीज लेकर आया। अब क्या किया, आपने इस 40 लीटर वाले से एक ग्लास निकाल लिया, एक ग्लास बाहर किया, और ये 19% वाला मिक्स कर दिया, और इसका 40 वाला इसमें मिक्स कर दिया। तो बताओ, आफ्टर दिस प्रोसेस पहले वाले में कितना अल्कोहल बचेगा और दूसरे वाले में कितना अल्कोहल रह जाएगा, या इनका रेशियो क्या होगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, नाउ देयर इज 26% अल्कोहल इन दिस। भाई इससे कम हो जाएगा ना, आपने हाई कंसंट्रेशन वाले को निकाल के लो कंसंट्रेशन वाला मिक्स किया है, तो रिजल्टेंट तो कम हो जाएगा। तो वही पूछा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ विस्की विच इज रिप्लेस। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ लिया, कितनी विस्की आपने रिप्लेस की, कितनी क्वांटिटी रिप्लेस की है, ये बताना है। देखो कितने ब्यूटीफुली यहाँ पर एलिगेशन अप्लाई हो रहा है, साफ साफ दिया हुआ है। एक मिक्सर है, मिक्सर 1 यहाँ पर लिख देते हैं, वही मिक्सर था क्योंकि 40% अल्कोहल है, फुल अल्कोहल तो नहीं था ना, तो इसलिए मिक्सर लिख रहे हैं। एक मिक्सर 1 है जिसमें 40% अल्कोहल है, एक मिक्सर 2 है जहाँ पर 19% अल्कोहल है। इन दोनों को मिक्स किया गया तो 26% बन गया। परफेक्ट सिनारियो फॉर द एलिगेशन। तो लगाइए एलिगेशन, यहाँ पर माइनस करेंगे सो विल गेट 7, यहाँ पर माइनस करेंगे सो विल गेट 14। रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 1:2। और 90% आप में से तुरंत दौड़ते हुए आंसर करेंगे ऑप्शन ए, एंड यू आर इनकरेक्ट। यस, यू आर इनकरेक्ट। क्यों गलत है, इसको समझिए। क्वेश्चन है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ विस्की विच इज रिप्लेस्ड। ये दो मिक्सर क्या क्या थे, ये था आपका विस्की, इसको नाम दिया गया विस्की का, इस मिक्सर को।
और इसको नाम दिया गया रिप्लेस्ड वाली क्वांटिटी। A part is replaced with another containing 19% alcohol। ये रिप्लेसमेंट वाली विस्की है, ये ओरिजिनल विस्की। बोला है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ विस्की विच इज रिप्लेस। रिप्लेस, अब कितनी विस्की रिप्लेस हुई? अगर रेशियो वाइज बोला आपसे हम पूछे कि कितना रिप्लेस किया, तो आप बोलोगे 2 पार्ट रिप्लेस किया। किसका 2 पार्ट? टोटल कितना था? टोटल था 3। 2 + 1 3। सो यू हैव रिप्लेस 2/3 ऑफ विस्की। आंसर इज ऑप्शन डी 2/3, ना कि 1/2। समझो, यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये था ओरिजिनल विस्की और ये क्या था? रिप्लेस्ड वाली विस्की, जिससे आप रिप्लेस कर रहे हो। तो रेशियो आ गया, जो फाइनल रेशियो आया है ओरिजिनल और रिप्लेस्ड से बच गए ये दो। मतलब आपने ओरिजिनलिटी की पूरी ऐसी तैसी कर दी। ओरिजिनल वाला कम हो गया, एक बचा है, और रिप्लेस वाला दो आ गया। मतलब आपने 2/3 पोर्शन रिप्लेस किया है। जो भी ये रिप्लेस में लिखा रहेगा, डिवाइड बाई टोटल, दिस विल बी द आंसर। आपने 2/3 रिप्लेस कर दिया है। तो ओरिजिनल में 1/3 ही विस्की बची होगी, जो ओरिजिनल कंटेनर था। तो ये था तरीका इस क्वेश्चन को आसानी से डील करने का। ये आपको लग जरूर रहा होगा, पेज हमने पूरा भर दिया। अगर आपको समझ में आ जाएगा, रिपीट करोगे, हार्डली 30 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। लिखना ही क्या था, यहाँ पर 40 लिखना है, यहाँ पर 19 लिखना है, यहाँ पर 26 लिखना है। सब्सट्रैक्ट करिए, बस आंसर करते समय ये ध्यान रखना है कि जो इधर लिखा हुआ है डिवाइड बाई टोटल लिखना है। दैट्स इट। हार्डली 30 सेकंड यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन। बट यहाँ पर हम टाइम लेकर क्यों समझा रहे हैं? कि आप क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी को समझे, क्वेश्चन की फीलिंग को समझे, सो दैट आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आप रिप्लेसमेंट का हो, कैसा भी हो, आप एलिगेशन बहुत आराम से लगा पाए। ये मेन गेम एलिगेशन का है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं सेम टाइप का। अ टैंक इज फिल्ड विद मिक्सचर कंसिस्ट 3 पार्ट वाटर एंड 5 पार्ट अल्कोहल। 3 पार्ट वाटर, द फिर से मिक्सचर है। अब देखो लास्ट टाइम ये चीज परसेंटेज वाइज लिखी गई है, तो परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं? 40%, मतलब 40 और 100। और 40 100 को अगर ब्रेक कर दिया तो क्या लिख सकते हैं? 40 अल्कोहल था और 60 वाटर था। तो सेम चीज यहाँ पर ये पार्ट में लिख दिया गया है कि 3 पार्ट वाटर, 5 पार्ट अल्कोहल। A part of this mixture is drawn off and replaced with same amount of water। इस बार किससे मिक्स किया जा रहा है? यहाँ पर तो पहले आपका मिक्सचर है, जिसमें आपके पास क्या है? अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल की वैल्यू देखो 5 है, ये ध्यान रखना, ठीक है? अल्कोहल की वैल्यू 5 है और वाटर की वैल्यू 3 है। हमने रिवर्स करके लिखा है, तो जिधर अल्कोहल उधर ही रखना। 5:3 में अल्कोहल और वाटर है। दूसरा क्या आप मिक्स किसके साथ करने जा रहे हो? वाटर के साथ करने जा रहे हो। न्यू मिक्सचर कंटेन्स हाफ वाटर हाफ अल्कोहल। यानी आपने ये जो अल्कोहल ज्यादा था, इसमें इतना पानी, इससे थोड़ा सा निकालने के बाद इतना पानी मिला दिया कि दोनों 1:1 हो गए। मिल्क एंड वाटर का फाइनल रेशियो हो गया 1:1। हाफ मिल्क हाफ वाटर मतलब 1:1। तो फाइंड द मिक्सचर विच इज रिप्लेस्ड। अब देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हो। या तो भाई इसको तुरंत के तुरंत कन्वर्ट करो कि कितना परसेंट अल्कोहल है, या आप परसेंटेज में करो या फ्रैक्शन में करो, बात एक ही होती है, ठीक है? तो इस समय जब फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम पूरा क्वेश्चन फ्रैक्शन में प्रोसीड करते हैं। बताओ यहाँ पर अल्कोहल कितना था इनिशियल में? आप बोलोगे 5/8 पार्ट अल्कोहल था। देखो 5/8 समझना, यही हमने पिछले क्वेश्चन में सबसे लास्ट स्टेप में किया। टोटल का रिस्पेक्ट में बताना होता है कितना पार्ट रिप्लेस किया, या हम बोल रहे हैं कितना पार्ट अल्कोहल है, तो आप बोलोगे 5/पार्ट अल्कोहल है। इस वाटर में कितना अल्कोहल होगा? आप बोलोगे 0 अल्कोहल होगा। वाटर में का अल्कोहल। फाइनल क्या चाहिए आपको? 1:1 बनाना है। मतलब मिल्क यहाँ पे लिख दिया, अल्कोहल अल्कोहल लिख दीजिए। अल्कोहल कितना चाहिए था आपको? हाफ चाहिए था, 50% चाहिए था। 1:1 मतलब 50%, या आप बोल सकते हैं हाफ अल्कोहल हो जाए। बस अब आपको सब्सट्रैक्ट करना है। अब सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? या तो आप इसमें फ्रैक्शन में डील कर लो, या फिर सेकंड अप्रोच ये है कि इसको कन्वर्ट करो, एलसीएम से मल्टीप्लाई करके इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, वो की ज्यादा इजी होगी। 8 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 5 0, और यहाँ पर आ जाएगा 4। बहुत आसानी से अब आगे डील कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना? 1। ये आ गया किसका? अल्कोहल। और जो आ गया वाटर, या मिक्सचर बोल दो, मिक्सचर और वाटर का रेशियो आ गया, और वाटर से रिप्लेस किया था। तो बताओ पार्ट वाइज हाउ मच वाटर या हाउ मच मिक्सचर इज यू हैव रिप्लेस्ड। तो आपने एक पार्ट रिप्लेस किया है आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 5, मींस 1/5 पार्ट इज रिप्लेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखो प्रोसेस सबका सेम है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान लगने लगेगा, और नहीं आया तो फिर तो ये डिफिकल्ट है ही है। ये तो जग जाहिर है, रिप्लेसमेंट थ्योरी इज वेरी डिफिकल्ट। ये सबके बस की बात भी नहीं है। दिस इज फॉर द टॉपर। अभी हम बात कर रहे हैं ना 75 एंड 25% की। अगर आपको 75% मार्क्स तक लाने हैं,
तब तो आप ठीक है छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको 100%, 90%, 95%, 80% मार्क्स लाने हैं तो फिर आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, ये भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे क्योंकि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और टाइप 2 बस एक ही बार बार हमको एलिगेशन लगाना है, बस समझना है कैसे उसमें एलिगेशन लगेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मिक्सर कंसिस्ट 80% एसिड एंड रेस्ट वाटर, ये बिल्कुल प्रीवियस जैसा ही लिखा है। तो एक मिक्सर है, उसमें 80% एसिड है, इस बार परसेंटेज में लिख दिया है, कोई बात नहीं, चाहे परसेंटेज में लिखे या फ्रैक्शन में लिखे, बात एक ही होती है। A part of this mixture is replaced with same amount of water and new ratio become 4:3। जो नया बनेगा किससे रिप्लेस किया, वाटर से रिप्लेस किया है। ये हमने क्या लिखा है, एसिड लिखा है, 80% एसिड, तो वाटर में एसिड कितना होगा, 0 होगा। अब हम बीच में क्या लिखोगे, बोला है 4:7, किसका रेशियो है आपका, एसिड और वाटर का रेशियो 4:3। तो बताओ एसिड का परसेंटेज कितना होगा, तो आप बोलोगे 4/7 × 100, और ये आएगा डेसिमल में, और आप फंस जाओगे क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन को परसेंटेज में नहीं, फ्रैक्शन में डील करना होगा, जिससे ये क्वेश्चन आसानी से, कैलकुलेशन में आप कहीं फंसो नहीं। तो यहाँ पर बताओ, मिल्क को अगर हम इसको लिखना चाहे फ्रैक्शन में तो कितना लिखोगे, 80%, सबको पता है 4/5 होता है, नहीं आता तो 80% को इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये हो गया 4/5, लॉक कर ही देते हैं, इस तरह कर लो, 80 को 20 से कैंसिल आउट करो, 4/5 आ गया। वाटर कितना है, 0। ओवरऑल एसिड हाउ मच, वी वांट 4/7। सब्सट्रैक्ट करिए, इधर कितना आ गया। अच्छा, अब डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फंस जाएगा, देखो इधर तो 4/7 आ जाएगा, इधर फंस जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि है 35। 35 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 7 बार गया, 7 चौक 28 हो गया, 0 हो गया। इधर से 35 5 बार जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, और अब सब्सट्रैक्ट करिए, आसान हो जाएगा, 20, और यहाँ से रेशियो बनेगा 8। तो फर्दर इसको कैंसिल आउट करिए 4 से, तो ये आ जाएगा 5:2। मतलब जो आपने रिप्लेस किया वो दो पार्ट रिप्लेस किया था, कितने का, 2/7। मिक्सर कितना था, टोटल 7 लीटर था, 2 + 5, तो रिप्लेस कितना हुआ, 2/7 पार्ट रिप्लेस हुआ, ये इसका मीनिंग हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अब ऐसे ही स्पीड रखेंगे क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा, या तो आएगा या तो फिर नहीं आएगा, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट वाला चीज होगा, ग्रे का यहाँ पर पार्ट कोई है नहीं, यहाँ पर कंडीशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बकेट कंटेन्स टू लिक्विड ए एंड बी इन रेशियो दिस। तो देखिए अब फिर से मिक्सचर है, तो ए देखो इसमें कितना है, ए आप बोलोगे सर 5/8 रहा होगा, यही तो हो गया है, 5/8, टोटल 8 लीटर है, आउट ऑफ विच 5 इज ए, तो 5/8 ए हो गया। 16 लीटर मिक्सर इज ड्रॉन एंड रिप्लेस विद द सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड बी। लिक्विड बी से रिप्लेस किया, तो लिक्विड बी में ए कितना होगा, आप बोलोगे 0 होगा, एंड द रेशियो बिकम 3:5। 3:5 रेशियो हो गया, मतलब ए कितना होगा इसमें, आप बोलोगे सर 3/8 ए होगा। ये लिखना आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लिख रहे हैं, 3/8 पार्ट ए है। अब सब्सट्रैक्ट करिए, देखो इस बार एलसीएम लेने का कोई मतलब नहीं है, आप ले भी लो, लेना है 8 से मल्टीप्लाई करा दो, ज्यादा सेम सेम करना है तो 508। हम क्यों बोल रहे थे, क्यों मतलब नहीं इस बार लेने का, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शन करना मतलब माइनस करना बहुत ईजी है। 5/8 माइनस 3/8, 2/8 आ जाता है, जिसको 1/4 कर देते, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सब्सट्रैक्ट करिए, इधर मिला 3, इधर सब्सट्रैक्ट करिए, इधर मिला 2, मतलब 3:2 में आपका फाइनल रेशियो तैयार हुआ। लेकिन इस बार ये पूछा ही नहीं आपसे कितना पार्ट रिप्लेस किया है, ये तो अगेन यहाँ पर खेल हो गया। अगर पूछता कितना पार्ट रिप्लेस किया तो आप बोल देते थे 2/5 पार्ट इज रिप्लेस, और आंसर हो जाता, जैसे लास्ट दो क्वेश्चन हम लोग ने किए, 2-3 क्वेश्चन। यहाँ पर ये नहीं पूछा कितना पार्ट रिप्लेस हुआ है, यहाँ पर बोला है इफ 16 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विद सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड बी, फाइंड हाउ मच लीटर बकेट होल्ड। बकेट की क्या कैपेसिटी है, आपको दूर से दिख रही है, बकेट की कैपेसिटी है 3 + 2 5। कितने से रिप्लेस किया था, 16 लीटर से। 16 किसकी वैल्यू है, 2 की वैल्यू अगर 16 है, तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू आप बोलोगे 24 होगी। मतलब बाद में रिप्लेस करने के बाद 16 लीटर उसमें वाटर आ गया था, या लिक्विड भी आ गया था, तो ये वाला कितना रहा होगा, बचा होगा 24, यानी कैपेसिटी कितनी थी, 24 + 16 40 लीटर। या भी आप यहाँ से 2 की वैल्यू 16 बोल दिए, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ये एक सेकंड तरीका है। तो ऑप्शन ए 40 लीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये हो गए सेकंड टाइप के क्वेश्चन, जिनमें हमने सारे क्वेश्चंस को एलिगेशन के थ्रू सॉल्व किया है। हालांकि एलिगेशन एकमात्र तरीका नहीं है, इनको सॉल्व करने की और भी तरीके हैं, रेशियोज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो पूरा ही रेशियो चल रहा है, ये भी रेशियो, ये भी रेशियो, सब कुछ रेशियो है। बट आई डोंट वांट कि आप कंफ्यूज जाओ अभी से दो दो तीन तीन तरीके सीख के।
पहले एक सीखिए, एक्सपर्ट बनिए, उसके बाद रिसर्च करिए। पहली बार से रिसर्च करेंगे तो यू विल बी कंफ्यूज्ड और आपको आगे प्रॉब्लम होगी। तो ये था हमारा रिप्लेसमेंट टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हमने आज केवल 7 क्वेश्चन डील किए। टाइप 1 जिसमें 3 क्वेश्चन थे। देखो इनको जरूर कर लेना, इन 3 क्वेश्चंस को। फिक्स है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, आई थिंक 2 आएंगे, 3 में से 2 आएंगे, ये ज्यादातर चांसेस होता है। नीचे जो 5 क्वेश्चन है, यहाँ से भी 1 या 2 आएगा। टोटल 4 का वेटेज रहा तो 2 एंड 2 बनेगा। टाइप 1 से 2 क्वेश्चंस, टाइप 2 से 2 क्वेश्चंस। 3 रहा तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, टाइप 1 से ही 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक ये टफ वाला, एक ये इजी वाला। टफ मतलब रिवर्स क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। और ये नीचे एलिगेशन, तो ये एलिगेशन ऑलरेडी मिक्सचर में भी है और एलिगेशन डेडिकेटेड भी है, तो यहां से एलिगेशन नहीं उठाया जाता। एवरीवन नो दिस इज द टफेस्ट पार्ट। ये वीकेस्ट सेक्शन हो जाएगा, पेपर बहुत टफ बन जाएगा, तो यहाँ से क्वेश्चंस कम उठते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 को ज्यादा फोकस करिएगा, एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, ये मेरी तरफ से आपको सजेशन रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। उसके पहले, नए टॉपिक लाने से पहले, स्टडी ग्रुप प्रीमियम में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस पहले डाल दूंगा, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। तो ज्वाइन नाउ स्टडी ग्रुप प्रीमियम टू अवेल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो। सी यू देयर। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।